अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जी बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 4.1 और उसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 को डिस्कस किया और आज के इस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बेटा गौर से आपने सुनना है। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 को जब हमने सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। जी, तो हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने इसको सॉल्व करना है तो हम फिर इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ देखो तो x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू थी वो एक ही होती है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 13, एंड c किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 6 के। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्या था क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला था। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 13, तो माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 13, प्लस माइनस देखो माइनस 13 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है बेटा, 5, एंड c हमारे पास कितना है जी, 6, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनता है x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बन जाएगा 169 माइनस, अब ये बनेगा 30 को 4 से करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा, 10। अब बेटा 169 में से जब हम 120 माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमारा 49 आ जाएगा। 120 निकालेंगे, 169 में से 120 माइनस करोगे 49 आएगा, और ये डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 10। बेटा 49 का जो अंडर रूट होता है वो 7 होता है, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 10। अब यहाँ पे बेटा x की दो वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू एक वैल्यू ले लेते हैं 13 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10, और दूसरे वाली वैल्यू में ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 10। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 10, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 आ जाएगी, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 13 में से 7 निकाल दो तो ये आ जाएगा 6 बाई 10, और इसको डिवाइड करो, 2 1 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, तो ये हमारा आंसर आ गया 3 बाय 5। अब देखो x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 बाय 5 है, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखूं तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ये 2 3 बाय 5, तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है
4x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट है। अब इसको भी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मेरा होगा वो a की वैल्यू होता है 4 हो जाएगी, और जो x के साथ मेरी वैल्यू होगी वो b की वैल्यू क्या आएगी 7, और जो c है वो हमारा कितना हो जाएगा -1। c कितना हो जाएगा -1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और पहले मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख चुका हूँ। अब मैं इसको डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। नाउ ये हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b कितना है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है -1, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 into a की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्व करूं तो x इज इक्वल टू ये आ गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस माइनस प्लस, और 4 कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 16 कितना होता है 65, क्या होता है 65 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारे x के दो सॉल्यूशन आ गए। क्लियर है। एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव में, तो लिहाजा आप इसी को सॉल्यूशन सेट लिख लो। क्या करो, इसी को ही इसी फॉर्म में सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज हैं, एक है -7 प्लस माइनस 65/8, तो एक प्लस की एक माइनस की, आप इसको एज इट ही सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट, 19 एंड 20 ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसकी स्टेटमेंट है x माइनस a x माइनस b प्लस x माइनस b, और ये स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथ है, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, इसको लिख देंगे x माइनस b प्लस x माइनस c प्लस ये हो जाएगा x माइनस c इंटू x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट को पहले हम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए पहले इसके दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो आइए बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करो। x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा x का स्क्वायर, फिर इस x को जब इससे मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस bx बनेगा, फिर इस a को जब x से करना है तो माइनस ax बनेगा, और फिर a माइनस a को जब माइनस b से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस ab बनेगा, प्लस ab। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ लगाओ प्लस, x को मैंने x से करना है तो क्या बनेगा x का स्क्वायर, फिर इस x को जब मैंने c से करना है तो माइनस cx, फिर जब मैंने b को x से करना है तो माइनस bx, फिर मैंने माइनस b को माइनस c से करना है तो प्लस bc आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, x को x से यह आ जाएगा प्लस x का स्क्वायर
फिर इस x को इस a से करो तो माइनस ए एक्स, और माइनस सी को x से तो माइनस सी एक्स, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस ए सी, प्लस ए सी, और ये किस चीज के इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। किसके इक्वल हो गया, जीरो। तो बेटा हमने क्या किया, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पेयर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो ये दो मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब क्या करो, अब आप देखो एक्स स्क्वायर वालों को एक साइड पे करो। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना बन गया, ये बन गया बेटा हमारे पास 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर। मैं इसको ब्लू से लिख देता हूँ, नेक्स्ट इसको लिख देता हूँ ब्लू से ताकि मिक्स ना हो। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कितना बन गया, 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर। अब क्या करो, अब x वालों को एक साथ कंबाइन करो। पहले आपने किसको लेना है, ax को चेको, माइनस ax, उसके बाद माइनस ax, क्या देख करें, माइनस एक्स, तो माइनस माइनस जमा, साथ साइन माइनस का, तो इसलिए ये बन जाएगा माइनस 2ax। अब b वालों को यहाँ पे माइनस बी एक्स, एक माइनस बी एक्स ये, एक माइनस बी एक्स ये, तो ये कितना बन गया, माइनस 2bx। अब सी एक्स पे आ जाए, माइनस सी एक्स, तो ये माइनस 2cx। अब कांस्टेंट पे आ जाओ, ठीक है, मैंने एक्स स्क्वायर को भी लिख लिया, एक्स वाली टर्म को भी लिख लिया, अब कांस्टेंट को लिखो। तो यहां देखो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो इधर क्या लिखो, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमने ए सी भी लिख लिया, कांस्टेंट को भी लिख लिया, एक्स वालों को भी लिख लिया, एक्स स्क्वायर वालों को भी लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो एक्स वाले हैं इतनी वैल्यू, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो अगर मैं बेटा यहाँ से देखूं एक्स एक्स एक्स, ये भी कॉमन आ रहा है, साथ में 2 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें से कॉमन लो, तो इसको लिखो 3x का स्क्वायर माइनस, देखो माइनस, एक तो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस का 2 को यहाँ लिख लेता हूँ, इनटू a प्लस बी प्लस सी इनटू क्या आ गया, x आ गया, इनटू क्या आ गया, x। क्या किया, इनमें से माइनस टू बाहर कॉमन ले लिया, साथ में x भी क्या ले लिया बाहर कॉमन, तो पीछे प्लस का a प्लस का b प्लस का c बन जाएगा, ठीक हो गया। अब कांस्टेंट को एज इट लिख दो, कांस्टेंट क्या है हमारे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, ये हमारे कांस्टेंट आ गए, क्लियर। अब क्या करो, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर के साथ जो है हमारा ए होगा, एक्स के साथ जो वैल्यू ये हमारी टोटल बी कहलाएगी, और ये हमारी टोटल कांस्टेंट वैल्यू सी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सी। तो अब आपने देखो इसमें स्मॉल ए बी सी तो पहले से मौजूद है, आप इसको कैपिटल ए बी सी लेट कर लो, तो यहाँ पे क्या करो, नाउ हमारा कैपिटल ए किस चीज के इक्वल है, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की वैल्यू होगी 3, और कैपिटल बी, तो कैपिटल बी किस चीज के इक्वल हो गया, माइनस का 2 इनटू ए प्लस बी प्लस सी, और कैपिटल सी किस चीज के इक्वल हो गया, कैपिटल सी, ये इक्वल हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो कैपिटल सी की वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन गया, और स्मॉल कैपिटल ए 3 कैपिटल बी की ये वैल्यू बन गई। अब देखो ये जो वैल्यू है इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करो, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपने किसमें लिखना है, नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू माइनस बी, देखो कैपिटल फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस, इधर क्या लिखोगे b का स्क्वायर
-4 कैपिटल ए कैपिटल सी डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय 2। अब ये फार्मूला बन गया, क्लियर है। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बनेगा, -b। देखो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये माइनस और ये वाली माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, क्योंकि ये b की वैल्यू है नेगेटिव में है, तो नेगेटिव ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हो गया। इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, इधर क्या लिखो, प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट। देखो b की वैल्यू ये माइनस में है, तो जब मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा तो ये बन जाएगा -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac। ए की वैल्यू कितनी है, 3, ए की वैल्यू पुट कर दी, और सी की वैल्यू कितनी है, ये वाली, ये सारी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू ये सारी पुट कर दो। ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए, ये वैल्यू पुट कर दी, 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर इनका स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो, स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 12, और साथ में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए। और बटे में हमारे पास क्या आ रहा है, बटे में हमारे पास आ रहा है 2 इंटू ए 3 हो गया, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो इसके बटे में भी कितना आ जाएगा, इसके बटे में भी आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब क्योंकि हमने इनके स्क्वायर्स को ओपन करना है, तो यहां देखो 4 है और यहां भी कितना है, 12 है। अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, ठीक है, और कॉमन लेके और उसका मैं क्या बना देता हूँ बेटा, अंडर रूट से बाहर ले लूंगा, ठीक। तो इसमें अगर ऐसे लिख दें x इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ही, बेटा यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 मौजूद है, 4 ले लें कॉमन, यहाँ लगा लो ब्रैकेट, 4 दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ लगा दी बड़ी ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर ही। तो जब अंडर रूट के अंदर बड़ी ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और -4 कॉमन चला जाएगा, 3 आ जाएगा, और इधर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए। और बटे में क्या लिख दो, बटे में लिख दो 2 इंटू 3 6, कितना आ गया, 6। आप बेटा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, बकिया हिस्सा हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है ये हमारी एडजस्ट नहीं होगी। क्लियर है, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट, इसका बकिया हिस्सा जो है इसको हम यहाँ अगर सॉल्व करें तो बेटा इसके अंदर स्क्वायर्स ओपन कर दो, ठीक है। देखो ये स्क्वायर ओपन करो, इसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, ये बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो x इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस -2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू का स्क्वायर ओपन कर दो। देखो इसका स्क्वायर ओपन करो तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। क्लियर है? ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका होल स्क्वायर। तो कैसे ओपन करते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये -3 को अंदर क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा -3ab -3bc -3ca और डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6। अब 2 ऊपर से कॉमन लो, 2 ऊपर से लेंगे कॉमन और ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और प्लस माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया और यहां से भी आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो यहां चेक करो, -3ab ये प्लस 2ab, तो -3ab में से प्लस का 2ab निकालेंगे तो माइनस का ab आएगा। इसी तरह माइनस का 3bc प्लस का 2bc निकालो तो माइनस का bc आएगा। अब माइनस का 3ca ये प्लस का 2ca तो माइनस का ca आएगा। क्लियर हो गया? और बटे में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब यहाँ क्या करो, 2 1 2 2 3 6। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर इस वैल्यू को एज लिख दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab प्लस माइनस bc एंड माइनस c। तो बटे में हमारा आंसर क्या लिख दोगे? बटे में 3 लिख दो। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। क्या आ गया? सॉल्यूशन सेट। तो इसी को मैं सॉल्यूशन सेट में लिख देता हूं। तो सॉल्यूशन सेट कितने रूट्स हैं? 2 है। ठीक है, इसको क्या लिख दो? a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca और डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 3 और इसको आ गई ब्रैकेट में क्लोज कर दे। क्लियर है? तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये अक्सर लॉन्ग में ही आएगा। क्लियर है? अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसकी स्टेटमेंट देखें तो वो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कन्वर्ट किया हुआ है। a प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस 2b प्लस c और साथ में क्या आ गया? x प्लस क्या आ गया? b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ऑलरेडी है, देखो x स्क्वायर जो है उसके साथ ये हमारा a कहलाएगा और x के साथ जो हमारे ये वैल्यू कैपिटल B कहलाएगा और ये सारी कांस्टेंट वैल्यू C कहलाएगी। क्लियर है? अब हमारा a किस के इक्वल हो गया? a हमारा हो गया कैपिटल A लेना है क्योंकि स्मॉल a b और c ये पहले से मौजूद है। कैपिटल A का नाम दो, x के कोफिशिएंट को कैपिटल B का नाम दो। तो कैपिटल B इस चीज के इक्वल हो गया a प्लस 2b प्लस c और कैपिटल C की वैल्यू क्या होगी? b प्लस c। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? जी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें बेटा।
x इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, माइनस बी। तो b की वैल्यू ये है, तो हम इसके साथ बाहर क्या लिख देंगे, माइनस, माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट, और इसके अंदर b का स्क्वायर, तो ये b की वैल्यू है, इसका स्क्वायर लिखो तो ये बनेगा a प्लस 2b प्लस सी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, माइनस 4ac। a की वैल्यू a प्लस बी, सी की वैल्यू b प्लस सी, a प्लस बी, और उसके बाद c की वैल्यू है b प्लस सी, b प्लस सी, यह आ जाएगा डिवाइडेड बाय इतना आ जाएगा 2 into a, a की वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस बी, a प्लस बी, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, a की, फिर b, और फिर b का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनता है x इज इक्वल टू, माइनस को एज इट ही रहने दो, माइनस इंटू ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर स्क्वायर ओपन कर दो, कौन से वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ ओपन किया बेटा, क्लियर है ये चीज। तो इसको भी ओपन करो तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो देखो b हमारा 2b है, तो ये बन जाएगा 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और माइनस सॉरी प्लस 2ab, देखो प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, ab के साथ 2 है तो ये बन जाएगा प्लस 4ab, प्लस 4ab, ठीक है। 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि प्लस 2 फार्मूले का, ab और b के साथ पहले 2 है तो ab कितना बनेगा 2b, और 2 फार्मूले वाला 4ab। इसी तरीके से जब मैं इसको लिखूंगा प्लस 2bc, b के साथ 2 है, c 2bc, तो ये बन गया 2 फार्मूले वाला, तो ये क्या बन गया 4bc, 4bc। जब मैं प्लस 2 फार्मूले का और लगाऊंगा तो 2ca, तो ये c भी अकेला है, a भी अकेला, तो ये प्लस 2ca बन जाएगा, क्लियर हो गया। अब इसके आगे बड़ा जगह कम है, तो जो माइनस 4ac है, ठीक है, जो माइनस का 4ac है उसको हम क्या करेंगे, उसको मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, यहाँ पर -4, और यहां इसको मल्टीप्लाई कर दो, a को a से b से ab, फिर a को c से प्लस ac, और b को b से तो b का स्क्वायर, और फिर b को c से तो प्लस bc, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर हो गया, अंडर रूट के अंदर ही। अब अगर मैं यहां देखूं तो बेटा x इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर तमाम वैल्यूज को, और इसके बटे में कितना था बेटा, बटे में इसके आ रहा था 2 इंटू ए प्लस बी, ये हमारा ये लाजमी लिखना है, ठीक। इसके होल के बटे में 2 इंटू ए प्लस बी आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखो तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का 4b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4bc और प्लस 2ca, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, -4ab -4ac -4b का स्क्वायर और -4bc, और बटे में क्या आ रहा है, बटे में आ रहा है ऊपर
ये आ रहा है 2 प्लस बी, 2 प्लस बी। अब यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल करो बेटा। मैंने इस -4 को इसके साथ तीनों 5 वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल करें बेटा, तो यहाँ देखो बेटा -4b का स्क्वायर ये +4b के स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास रिमेनिंग आ गया, x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस 2b प्लस सी, ये आ गया प्लस माइनस। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, 4b स्क्वायर 4 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यहाँ से कुछ और वैल्यू भी कट हो रही है, जैसे -4bc है तो इधर +4bc, तो ये -4bc प्लस 4bc से कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद -4ab प्लस 4ab से कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या बच गया, 2ac 2ac और -4ac में से 2ac निकालो तो ये हमारा बचेगा a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, -4ac में से 2ac निकालो तो ये -2ac आ जाएगा, क्लियर है। बाकी तमाम वैल्यूज क्या होगी, काट होगी। और बटे में कितना आ रहा है, बटे में आ रहा है हमारा 2 into a प्लस b आ रहा है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस बी a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस अंडर रूट, इसको लिख दो a माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो -2ac है तो माइनस है, तो इसका मतलब माइनस का फार्मूला क्लोज हो रहा है, a माइनस सी का स्क्वायर ओपन करो तो ये बनेगा। और बटे में कितना आ रहा है, बटे में आ रहा है 2 into a प्लस b, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, और ये हमारा आंसर आ जाएगा ऊपर माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस ए माइनस सी, और बटे में 2 into a प्लस b, ये आ गया, ठीक है। स्क्वायर अंडर रूट से कट के ये आ गया। अब यहाँ देखो प्लस माइनस है, तो इसका मतलब x की एक वैल्यू प्लस में लो, एक माइनस में। तो यहाँ अगर मैं लाइन लगाऊं तो एक x की वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ माइनस इंटू ए प्लस बी, ए प्लस 2b प्लस सी, और एक वैल्यू में प्लस की ले लेता हूँ प्लस ए माइनस सी, और बटे में क्या लिख देता हूँ 2 into a प्लस b। अब ये माइनस अंदर क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 2b माइनस सी प्लस ए माइनस सी, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 into a प्लस b आ गया, 2 into a प्लस b। तो इसको भी अगर मैं लेट लूं x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 2b माइनस सी, और यहाँ पे माइनस की वैल्यू ले लेता हूँ a माइनस सी। देखो ये माइनस इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे मैंने प्लस वाली वैल्यू इसके साथ ले ली, माइनस वाली वैल्यू इधर ले रहा हूँ, ये माइनस अंदर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 into a प्लस b। अब ये माइनस अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई, माइनस ए माइनस 2b माइनस सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 into a प्लस b, 2 into a प्लस b। जी अब इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसमें आप क्या करो, कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं तो कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल, अब -2b माइनस सी माइनस 2c, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास
एक्स की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, वो आएगी -2b -2c डिवाइडेड बाय 2 into a प्लस b। और यहां सॉल्व करूंगा तो माइनस का 2 कॉमन लूंगा तो b प्लस सी। देखो माइनस इसमें भी है इसमें भी है, 2 दोनों में है तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया। बटे में कितना आ रहा है 2 into a प्लस b, तो 2 2 से कैंसिल। x इज इक्वल क्या आ गया माइनस b प्लस सी, और बटे में कितना आ गया a प्लस b। क्लियर है, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब आप देखो, अब x की सेकंड वैल्यू पे आ जाओ, तो यहां से भी कुछ वैल्यू कट हो रही है, माइनस ये प्लस का c माइनस का c से कैंसिल, -a -2a और ये -2b। तो यहां से हमारा जो x है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू -2a -2b और बटे में 2 into a प्लस b। ऊपर से कॉमन लो, अगर मैं ऊपर से कॉमन लेता हूं माइनस का 2, तो माइनस का 2 ऊपर से कॉमन लो तो a प्लस b आ जाएगा, और बटे में कितना है 2 into a प्लस b। अब देखो 2 2 से कैंसिल, a b से कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, क्या आ जाएगी -1। तो x का एक सॉल्यूशन ये आ गया, दूसरा x का सॉल्यूशन क्या आ गया -1। अब इसको क्या लिख लो सॉल्यूशन सेट में, तो सॉल्यूशन सेट किस चीज के इक्वल आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया माइनस इनटू b प्लस सी और बटे में कितना आ जाएगा a प्लस b और सेकंड वन हमारा क्या है -1। तो ये हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन सेट। क्लियर हो गया, सॉल्यूशन सेट, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। तो बेटा आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, और इसमें जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 19 की बात की, क्वेश्चन नंबर 20 की बात की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो बेटा इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाने हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।